Hello everyone, welcome back to my channel Knowledge Adda Way to Success. I'm your host and आज की क्लास है करंट अफेयर्स पे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अप्रैल मंथ के कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में से इसमें क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो शुरू करते हैं। Recently, which become the first country in the world where orders have been given not to wear mask? हाल ही में ऐसा कौन सा दुनिया का पहला देश बना है जहाँ पर कोरोना नहीं है, जो कोरोना फ्री है। जहाँ पर लोग कोरोना से बहुत ही ज़्यादा परेशान है, वहाँ पर देश में दुनिया में एक ऐसा देश बना है जो कोरोना फ्री हो चुका है, वो है इज़राइल। नेक्स्ट, इंडिया एंड विच कंट्री हैव साइंड एन एग्रीमेंट टू डील विद द प्रॉब्लम ऑफ प्लास्टिक वेस्ट एंटरिंग द मरीन एनवायरनमेंट? समुद्री पर्यावरण में प्रवेश कर रहे प्लास्टिक कचरे की समस्या को निपटाने के लिए भारत के साथ और कौन से देश ने इस पे हस्ताक्षर किए हैं? इस पे हस्ताक्षर किए हैं जर्मनी ने, और इसमें वो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे कि जैसे समुद्री जीव हैं उनको किसी भी तरह से कोई नुकसान ना पहुंचे, और जो भी समस्या है उसको निपटाने के लिए। नेक्स्ट है, विच स्टेट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ बैंड द बिल अलोइंग योगा इन द स्कूल एजुकेशन? अमेरिका के किस राज्य ने स्कूल शिक्षा में योग की अनुमति बिल को पर रोक लगा दी है? वो है अल्बामा। नेक्स्ट, रिसेंटली प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री हैज साइंड अ न्यू लॉ फॉर द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट? कौन से देश के राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए नए कानून पर हस्ताक्षर किए हैं? वो है रशिया। अब वहाँ पर कौन सा कानून आया है कि कोई भी राष्ट्रपति होगा वो मैक्सिमम 2 बार तक ही राष्ट्रपति बन सकता है, वो तीसरी बार राष्ट्रपति पद के लिए इलेक्ट नहीं हो सकता। तो यही लो है जो रशिया में आया है। नेक्स्ट, वज्रप्रहार जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हैज बीन स्टार्टेड बिटवीन विच टू कंट्रीज आर्मी? प्रहार संयुक्त सैन्य अभ्यास कौन से दो देशों की सेना के बीच हुआ है? तो ये हुआ है इंडिया और अमेरिका की। वरुण नवल एक्सरसाइज टू बी हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? वरुण ने नौसेना अभ्यास है जो भारत और कौन सी कंट्रीज ऐसी हैं, कौन से ऐसे देश हैं जिनके बीच ये एक्सरसाइज आयोजित की गई है? तो वो है फ्रांस एंड यूएई। नेक्स्ट, रिसेंटली हु लॉन्च्ड एन इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस ई संता फॉर वाटर फार्मर्स? जल कृषकों के लिए एक न्यू ऐप लॉन्च की गई है, पीयूष गोयल जी ने। इस ऐप में क्या है कि जो भी जल कृषक हैं वो डायरेक्ट डील कर सकते हैं। इनमें जो बीच में लोग पढ़ते थे उनको ख़त्म कर दिया गया है, अब वो डायरेक्ट अपना काम कर सकते हैं। नेक्स्ट, विच यूनियन मिनिस्टर हैज़ रिसेंटली एक्सप्लोसिव ट्रेस डिटेक्टर कोल्ड लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट माइक्रो सेंसर बेस्ड नैनो स्नीफर? किस देश के मंत्री ने हाल ही में नैनो स्नीफर नामक दुनिया का पहला माइक्रो सेंसर आधारित विस्फोटक प्रेस रेक्टर लॉन्च किया है? रामेश पोखरियाल निशांक जी का जिन्हें किया है ये, और इसको काम करने में 10 सेकेंड लगते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, रिसेंटली द 3 मिलिट्री चीफ्स एंड द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री हैव रिजाइन? जी हाँ, हाल ही में ऐसा कौन सा देश है जहाँ के विदेश मंत्री के साथ साथ तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने भी इस्तीफा दे दिया है? तो वो है ब्राज़ील। रिसेंटली विच कंट्री हैज़ अबॉलिश्ड द बैन ऑन H1B वीज़ास? हाल ही में किस देश ने H1B वीज़ा पर लगे प्रतिबंध को समाप्त कर दिया है? तो वो है अमेरिका। तो जैसे होता है कि हाँ, हम इस कंट्री में तो हम यहाँ के लोगों को नौकरी देंगे, तो और कहीं की नहीं देंगे, मगर अब जैसे कोरोना बहुत फैल रहा है तो ये चीज़ रोक दी गई है। नेक्स्ट है, हु हैज़ बिकम यूएई's फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट? यूएई की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है? नोरा अल मतरोशी यूएई की पहली महिला हैं जो अंतरिक्ष यात्री बनी है। Next, when did the UAE announce sending its rover Rashid to the moon? UAE कब तक चंद्रमा पर अपना रोवर राशिद भेजने की घोषणा करी है? तो ये यूएई ने घोषणा की है 2022 तक। 2022 तक यूएई अपना रोवर राशिद चंद्रमा पर भेजेंगे।
नेक्स्ट है व्हाट वाज इंडियाज रैंक इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021। विश्व प्रेस स्वतंत्र स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत की रैंक है वो है 142। इसमें 180 देश हैं जिनमें से जो भारत की रैंक आई है वो आई है 142। नेक्स्ट है रिसेंटली विच स्टेट हेल्थ मिनिस्टर लॉन्च्ड आई लर्न ऐप। किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने आई लर्न वो आई लर्न ऐप लॉन्च किया है? तो वो किया है नागालैंड। वहाँ के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं वो हैं एस पनगन्यू फोम। नेक्स्ट है रिसेंटली हु लॉन्च अंतो अंत्योदय परिवार उत्थान योजना। तो हाल ही में कौन सा ऐसा राज्य है जिसने अंत्योदय परिवार उत्थान योजना शुरू की है? तो वो की है हरियाणा सरकार ने। नेक्स्ट हमारे पास है हु बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू गिव हेल्थ इंश्योरेंस टू एवरी सिटीजन। ऐसा कौन सा राज्य है जिसने अपने सभी नागरिकों को हर एक नागरिक का हेल्थ इंश्योरेंस देने वाला पहला राज्य बन गया है? तो वो बन गया है राजस्थान। नेक्स्ट विच कंट्रीज नेवी पेट्रोल्ड द इंडियन मैरीटाइम एरिया विदाउट इंडियाज परमिशन। किस देश की नौसेना ने भारत की इजाज़त के बगैर भारतीय समुद्री क्षेत्र में पेट्रोलिंग की है? तो वो की है अमेरिका ने। द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द एग्रीमेंट ऑन कस्टम्स कॉपरेशन विद विच कंट्री। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के साथ सीमा शुल्क सहयोग पर समझौते को मंजूरी दी है? तो वो है यूनाइटेड किंगडम। हाँ, यूनाइटेड किंगडम को यह मंजूरी दे दी गई है। नेक्स्ट हमारे पास है अनाम्य जनजातीय स्वास्थ्य सहयोग हाल ही में किसने लॉन्च किया है? अनाम्य अ टेरिबल हेल्थ कोलैबोरेटिव हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच यूनियन मिनिस्टर। तो ये किया डॉक्टर हर्षवर्धन एंड श्री अर्जुन मुंडा जी ने। नेक्स्ट है विच मिनिस्ट्री हैज स्टार्टेड द नेशनल ड्राइविंग लाइसेंस रजिस्टर। राष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस रजिस्टर की शुरुआत किस मंत्रालय ने की है? तो ये की है रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो कि हैं नितिन गडकरी जी। इन्होंने इसकी शुरुआत की है राष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस रजिस्टर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी राष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस है वो रजिस्टर होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज इंडियाज रैंकिंग इन द रिसेंटली रिलीज्ड ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो इसमें 115 कंट्रीज थे जिसमें से इंडिया का स्थान है वो है 87वां 87th रैंक है इंडिया की ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2021 में। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज्ड बाय SIPRI, India stood on which place in the military spending in the year of 2020। तो SIPRI द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में सैन्य खर्च करने में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो इसमें भारत का स्थान रहा है तीसरा और फर्स्ट पे रहा है अमेरिका। नेक्स्ट रिसेंटली विच स्पेस एजेंसी प्रोड्यूस्ड ऑक्सीजन बाय प्योरीफाइंग कार्बन डाइऑक्साइड ऑन मार्स। हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने मंगल ग्रह पर कार्बन डाइऑक्साइड को शुद्ध करके ऑक्सीजन का निर्माण किया है? तो वो किया है नासा ने। नासा's चंद्र एक्स-रे ऑब्जर्वेटरी हैज डिटेक्टेड एमिशन ऑफ एक्स-रेज ऑन विच प्लैनेट। नासा के चंद्र वेधशाला ने किस ग्रह पर एक्स-रे किरणों के उत्सर्जन का पता लगाया है? तो ये लगाया है यूरेनस ने। नेक्स्ट विच कंट्री इज क्रिएटिंग द न्यू डिजिटल करेंसी। कौन सा देश नई डिजिटल मुद्रा बिटकॉइन बना रहा है? तो ये है यूनाइटेड किंगडम। द US हाउस passes bill to make dash the 51 स्टेट ऑफ अमेरिका। हाल ही में अमेरिका का 51 मतलब 51वां राज्य कौन सा बनेगा? तो वो बनेगा वॉशिंगटन डीसी। वॉशिंगटन डीसी अमेरिका का 51वां राज्य बन गया है। नेक्स्ट है
which has recently become the first country to ratify the मेगा ट्रेड RCEP एग्रीमेंट। हाल ही में मेगा व्यापारी समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो वो बना है सिंगापुर। सिंगापुर व्यापारी समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला पहला देश बन गया है। गुइलेर्मो लासो बिकम्स द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो ये किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो ये बने इक्वेडर के। जी हाँ, तो जो हैं हमारे गुलियर्मो लासो, ये इक्वेडर के राष्ट्रपति बन चुके हैं। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज़ ओपन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप स्काई आई फास्ट टू द वर्ल्ड? किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप स्काई आई फास्ट को दुनिया के लिए खोल दिया है? तो वो है चाइना। चाइना दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप, जिसका नाम है स्काई आई फास्ट, जो दुनिया के लिए खोल दिया है। नेक्स्ट, हु हैज़ रिसेंटली बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ वियतनाम? वियतनाम के हाल ही में जो प्रधानमंत्री बने हैं वो कौन है? तो वो है फाम मिन चिन। तो ये वियतनाम के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। नेक्स्ट, विच हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री टू ब्रिंग क्लाइमेट चेंज लेजिस्लेशन फॉर द फाइनेंशियली सेक्टर? हाल ही में वित्तीय क्षेत्र के लिए जलवायु परिवर्तन कानून लाने वाला पहला देश कौन सा है? तो वो है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड पहला देश बन गया है जलवायु परिवर्तन कानून लाने वाला। नेक्स्ट है, रिसेंटली यूएस प्रेसिडेंट जो बिडेन अनाउंस्ड फुल मिलिट्री विड्रॉल फ्रॉम विच कंट्री? हाल ही में अमेरिका राष्ट्रपति जो बिडेन ने किस देश से पूर्ण सैन्य वापसी की घोषणा की है? तो वो की है अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान से वापस आने की घोषणा की है जो बिडेन ने। नेक्स्ट है, विच कंट्री विल लॉन्च अ लूनर मिशन लूना 25 इन 2021? 2021 में कौन सा देश एक चंद्र मिशन लूना 25 लॉन्च करेगा? तो रशिया है वो देश है जो 2021 में चंद्र मिशन लूना 25 लॉन्च करेगा। इसका नाम क्या है? इसका नाम है लूना 25, जो लॉन्च करने वाला है रशिया। नेक्स्ट हमारे पास है, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड अ बैन ऑन ब्रिटिश इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशंस? हाल ही में ब्रिटिश व्यक्तियों और संस्थानों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा किस देश ने की है? तो वो की है चाइना ने। चाइना ने घोषणा कर दी है कि वहाँ पर कोई भी इंस्टीट्यूशन में नहीं आएगा। नेक्स्ट है, विच जोन ऑफ इंडियन रेलवे हैज़ बिकम द फर्स्ट जोन इन द कंट्री टू बी कम्प्लीटली इलेक्ट्रीफाइड? रेलवे का कौन सा ऐसा जोन है जो पूर्ण रूप से विद्युत विकृत होने वाला देश का पहला जोन बन गया है? तो वो बना है वेस्ट सेंट्रल जोन। वेस्ट सेंट्रल जोन पहला ऐसा जोन बन गया है जो विद्युत विकृत होने वाला है। नेक्स्ट हमारे पास है, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू कंक्वर माउंट अन्नपूर्णा? जो माउंट अन्नपूर्णा है ये 10th हाईएस्ट पीक है, 10वीं हाईएस्ट पीक है, जो बनी है प्रियंका मोहिते। तो प्रियंका मोहिते ने माउंट अन्नपूर्णा पर फतेह पा ली है और ये भारत की पहली महिला बनी है माउंट अन्नपूर्णा पे फतेह पाने वाली। नेक्स्ट है, बाय विच नेम इज द रेलवे डिपार्टमेंट रनिंग अ ट्रेन फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन सिलेंडर? तरल चिकित्सा ऑक्सीजन और ऑक्सीजन सिलेंडर के परिवहन के लिए रेलवे विभाग किस नाम से ट्रेन चला रहा है? जिस तरह से कोरोना बहुत फैला हुआ है, ऑक्सीजन की बहुत कमी हो रही है, तो इसमें जो हमारा रेलवे डिपार्टमेंट है वो बहुत ही हेल्प कर रहा है। जो ऑक्सीजन किसी भी स्टेट को चाहिए, कहीं भी चाहिए तो लाई जा रही है। तो वो कौन सी ऐसी ट्रेन है और उसका क्या नाम है? तो वो है ऑक्सीजन एक्सप्रेस। रिसेंटली हु चेयर्ड द फर्स्ट मीटिंग टू द नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल? हाल ही में किसने राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद की पहली बैठक की अध्यक्षता की है? तो वो की है पीयूष गोयल जी ने। जी हाँ, पीयूष गोयल जी ने पहली बैठक की अध्यक्षता की है इसमें। नेक्स्ट हमारे पास है, इंडिया हैज़ साइन एन एग्रीमेंट विद विच कंट्री टू डेवलप द ट्रांसमिशन लाइन ऑफ रूपपुर पावर प्लांट? तो भारत के साथ कौन से देश ने
इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं तो वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश ने रूपपुर पावर प्लांट की ट्रांसमिशन लाइन विकसित करने के लिए इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। विच सेंट्रल सेक्टर स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड ऑन द नेशनल पंचायत डे। तो राष्ट्रीय पंचायत दिवस 2021 में स्वामित्व स्कीम योजना शुरू की गई थी। ये योजना पंचायत दिवस वाले दिन ही लाई गई थी 2021 में। नेक्स्ट है हमारे पास मॉडर्न शाफ्ट टेक्नोलॉजी हैज़ बीन डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आधुनिक चाप प्रौद्योगिकी का विकास किया गया है DRDO के द्वारा। विच IIT इंस्टीट्यूट लॉन्च द वॉच फॉर द ब्लाइंड टू नो द टाइम। ऐसे कौन सा IIT इंस्टीट्यूट है, संस्थान है ऐसा, जिसने नेत्रहीन बच्चों के लिए, नेत्रहीन लोगों के लिए समय जानने के लिए घड़ी का आविष्कार किया। तो वो किया है IIT कानपुर ने। IIT कानपुर में इस घड़ी को लॉन्च किया है जो कि ब्लाइंड लोगों के लिए, नेत्रहीन लोगों के लिए है, जिसमें वो छूकर समय का पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अनाउंस्ड द ग्रांट ऑफ स्कॉलरशिप ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ विच कंट्री अंडर द मुक्ति योद्धा स्कॉलरशिप स्कीम। जो मुक्ति योद्धा योजना के तहत ऐसा कौन सा देश है जहाँ के छात्रों को छात्रवृत्ति देने की घोषणा की गई है, और ये घोषणा की गई है भारत सरकार के द्वारा। और ये कौन से देश के छात्रों के लिए है, ये है बांग्लादेश के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है विद द हेल्प ऑफ इंडिया विच कंट्री हैज़ बिल्ट द न्यू बिल्डिंग ऑफ मैजिस्ट्रेट कोर्ट। भारत की सहायता से किस देश ने मैजिस्ट्रेट न्यायालय का नया भवन बनाया है। तो क्या ये बनाया सीशेल्स ने। नेक्स्ट इंडिया साइन एन एग्रीमेंट विद विच कंट्री फॉर कोऑपरेशन इन इट्स फर्स्ट मैनेड स्पेस मिशन गगनयान। भारत ने अपने पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान में सहयोग के लिए किस देश के साथ एक समझौता किया था। तो भारत ने इस मिशन के लिए समझौता किया था फ्रांस के साथ। तो इसमें इससे रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, या जितनी भी चीज़ें हैं, उसमें फ्रांस भारत की हेल्प करेगा। नेक्स्ट वेयर हैज़ द कम्युनिटी सर्विस सेंटर हैज़ बीन इस्टेब्लिश्ड टू मेक द डाटा अवेलेबल फ्रॉम इंडियाज़ फर्स्ट सोलर स्पेस मिशन। तो भारत के पहले सौर अंतरिक्ष मिशन से प्राप्त होने वाले आंकड़ों को सुलभ बनाने के लिए इस सेंटर की स्थापना की गई है हल्द्वानी, जो कि उत्तराखंड में है। इसमें जो सूर्य और चंद्रमा के बीच जो डिस्टेंस होता है उसके बारे में बताया जाएगा। नेक्स्ट मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर हैज़ एंटर्ड टू एन एग्रीमेंट विद विच कंपनी टू इंक्रीज द इनकम ऑफ फार्मर्स। किसानों की आय व कृषि मंत्रालय ने किसके साथ समझौता किया है। तो वो किया है माइक्रोसॉफ्ट के साथ। माइक्रोसॉफ्ट के साथ किसानों की आय व बिल के लिए कृषि मंत्रालय ने यह समझौता किया है। नेक्स्ट हु लॉन्च द नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी पोषण ज्ञान बेस्ड ऑन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। किसने स्वास्थ्य एवं पोषण पर आधारित राष्ट्रीय डिजिटल कोष पोषण ज्ञान की शुरुआत की है। तो वो की है नीति आयोग ने। नेक्स्ट हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बन गए हैं। तो वो बने हैं सुशील चंद्र जी। नेक्स्ट हाउ मेनी ईयर्स डिड RBI लिमिट द टेन्योर ऑफ MD CEO एंड द होल टाइम डायरेक्टर WTD ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। RBI ने बैंकों के MD CEO के कार्यकाल को कितने वर्ष तक सीमित कर दिया है। तो वो कर दिया है 15 ईयर्स तक। और अगर वो व्यक्ति 70 या 70 अबव हो जाता है तो उसका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। वो इस पद के लिए नहीं खड़ा हो सकता। RBI जो है ये इसकी शुरुआत हुई थी 1 अप्रैल 1935 और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स अप्रैल मंथ के। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक को लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो चैनल को